नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और स्वागत है आपका मुजफ्फरनगर बुलेटिन में। आइए शुरू करते हैं खबरें विस्तार के साथ। मुजफ्फरनगर जनपद के 10 परीक्षा केंद्रों पर बीएड संयुक्त परीक्षा गुरुवार को संपन्न हुई। पहली पारी में कुल पंजीकृत 4,601 परीक्षार्थियों में से 483 परीक्षार्थियों ने किन्हीं कारणों से परीक्षा छोड़ दी। वहीं परीक्षा में 4,118 परीक्षार्थी शामिल हुए। शहर कोतवाली क्षेत्र में कई तंबाकू विक्रेताओं पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। इस दौरान विभिन्न प्रकार की तंबाकू पुड़िया बेचने वाले दुकानदारों में हड़कंप मचता दिखाई दिया। नई दिल्ली से आई अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी की एक टीम ने 2 दुकानों पर छापेमारी की कार्रवाई करते हुए नकली सीमेंट के 225 कट्टे बरामद कर 2 दुकानदारों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार दिल्ली अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी को काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि बुढ़ाना कस्बे में कुछ दुकानों पर उनकी कंपनी का नकली सीमेंट बेचा जा रहा है। तब कंपनी ने सूचना को सही मानकर आज बुढ़ाना में कंपनी को उपाध्यक्ष संजय शर्मा और प्रबंधक सुदर्शन शर्मा को एक टीम के साथ भेजा गया। टीम ने बुढ़ाना कस्बा इंचार्ज के सहयोग से कांतला रोड पर स्थित इफ्तिखार पुत्र अब्दुल सत्तार की दुकान पर छापा मारकर मौके से नकली सीमेंट बरामद किया। दिल्ली के मुखर्जी नगर में बत्रा सिनेमा के पास स्थित ज्ञाना बिल्डिंग में आग लग गई। इस इमारत में कई कोचिंग सेंटर है। इमारत में आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। छात्रों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई, जिस कारण 4 छात्रों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। घायल छात्रों को अस्पताल पहुंचाया गया है। हालांकि किसी को गंभीर चोट नहीं लगी है। बता दें कि आग लगने के बाद दमकल की 11 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आज के जमाने में हर बच्चे के लिए पढ़ाई बेहद ही जरूरी है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो। लेकिन सहारनपुर के देवबंद में दारुल उलूम के शिक्षा विभाग का तुगलकी फरमान सामने आया है। दारुल उलूम के शिक्षा विभाग ने ऐसा फरमान दे दिया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। दारुल उलूम के शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया है कि अंग्रेजी की पढ़ाई करने वाले मदरसा छात्र निष्कासित होंगे। शिक्षा विभाग के प्रभारी मौलाना हुसैन हरिद्वारी ने यह आदेश दिया है। दारुल उलूम में अंग्रेजी की पढ़ाई कर रहे छात्र अब इस आदेश के बाद परेशान हो गए हैं। बता दें कि अरबी उर्दू को छोड़कर किसी अन्य भाषा की पढ़ाई की इजाजत नहीं होगी। दारुल उलूम के ऐसे फरमान से मदरसा छात्रों में मायूसी छाई हुई है। पुरोला में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। यमुना घाटी के तीनों बाजार बंद कर दिए गए हैं। बड़कोट, पुरोला, नौगांव के सभी बाजारों में दुकान नहीं खुली। वहीं महापंचायत के लिए पुरोला जाने की जिद पर अड़े हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं व व्यापारियों को पुलिस ने पुरोला जाने से रोका। पुलिस के साथ देर तक नोक-झोंक के बाद प्रदर्शनकारी यही धरने पर बैठ गए, जिसके चलते यहाँ लंबा जाम लग गया। पश्चिम यूपी के 10 जिलों में आंधी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक इन जगहों पर जहां हवा का दबाव बनेगा वहां हल्की बारिश भी हो सकती है। वहीं पूर्वी यूपी के 16 जिलों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। यहां हीट वेव का अलर्ट भी है। बता दें कि पश्चिम यूपी के जिलों जिनमें मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर, बरेली और पीलीभीत में मौसम विभाग ने आंधी का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में हल्की बारिश भी हो सकती है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान हिंसा की घटनाएं देखने को मिली। साथ ही कोर्ट के आदेश के बावजूद अभी तक केंद्रीय बलों की तैनाती नहीं की गई। इसके खिलाफ भाजपा ने एक बार फिर से हाई कोर्ट का रुख किया है। बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को दिए अपने आदेश में सरकार को पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया था। खासकर 7 जिलों में केंद्रीय बलों की मौजूदगी में पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था। लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद भी केंद्रीय बलों की तैनाती नहीं की जा रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने अपने जन्मदिन के मौके पर एक अनोखा केक काटा है। दरअसल इस केक पर मुगल शासक औरंगजेब की तस्वीर बनी हुई थी, जिसकी गर्दन पर राज ठाकरे ने चाकू लगाया। अमेरिका सत्ता का केंद्र माना जाने वाला कैपिटल हिल में पहली बार हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। हिंदू अमेरिकी समुदाय को समर्थन देने के लिए कई अमेरिकी सांसदों ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। अमेरिका के कैपिटल हिल में आयोजित पहले हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन को समर्थन देने पहुंचे रिपब्लिकन सांसद मैककॉर्मिक ने कहा कि अमेरिका के विकास में इस समुदाय का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि इस समुदाय के पास इतनी शक्ति है कि वे तय कर सकते हैं कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। नाबालिग पहलवान से यौन शोषण के केस में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को दिल्ली पुलिस से क्लीन चिट दे दी गई है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पटियाला कोर्ट में 550 पेज की कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल कर पोक्सो के तहत केस
हटाने की सिफारिश की है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 550 पेज की अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ब्रजभूषण के खिलाफ पोक्सो की शिकायत पर कोई सबूत नहीं मिला है। इतना ही नहीं, पुलिस का कहना है कि पोक्सो मामले में जांच पूरी होने के बाद शिकायतकर्ता यानी पीड़िता के पिता और स्वयं पीड़िता के बयान के आधार पर इस मामले में कैंसलेशन रिपोर्ट दाखिल की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ रामनगरी अयोध्या के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। यहां सीएम योगी ने कारसेवकपुरम में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से मुलाकात की और उनका हाल चाल जाना। साथ ही संतों के साथ अयोध्या में हुए विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा की। इसके बाद जनसभा को संबोधित करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भरतकुंड मंच पर पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अयोध्या त्रेता युग की याद दिला रहा है। पहले लोग अयोध्या का नाम लेने से संकोच करते थे, अब अयोध्या दुनिया की सबसे वैभवशाली नगरी है। कर्नाटक में सरकार बदलने के बाद से पिछली सरकार के कानूनों को पलटने का काम शुरू हो गया है। इसी क्रम में कर्नाटक कैबिनेट ने पिछली भाजपा सरकार द्वारा पेश किए गए धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द करने का फैसला किया है। इसके अलावा कर्नाटक के शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने बताया कि राज्य में स्कूली पाठ्य पुस्तकों से आरएसएस संस्थापक केबी हेडगेवार और अन्य के चैप्टर को हटाने का फैसला किया गया है। कन्नौज में ट्रिपल मर्डर सामने आया है। बता दें कि बुधवार देर रात पति ने अपनी पत्नी, उसके प्रेमी और 6 महीने की बच्ची को डंडे से पीट कर अधमरा कर दिया और फिर चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ने शोर मचाकर ग्रामीणों को बुलाया, फिर भागकर थाने पहुंचा और पुलिस को हत्या करने की बात बताई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि वारदात इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के टुंडपुरा गाँव की है। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।